अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए संजय अब यहाँ आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन करुणा और शोक से व्याकुल हैं। उनके नेत्र आंसुओं से भर चुके हैं। परिवार के प्रति मोह ने उन्हें युद्ध भाव से विमुख कर दिया है। अब अर्जुन के भाव व उनके सज्जल नेत्रों को मधुसूदन देख रहे हैं। मधुसूदन नाम के पीछे की कहानी यह है कि भगवान ने मधु नाम के एक असुर का वध किया था, जिस कारण उन्हें मधुसूदन नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार अर्जुन की तरफ देख मधुसूदन ने यह शब्द कहे। युद्ध का नियम है विपक्ष में खड़े शत्रु का डटकर सामना करना या उसे परास्त करना। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। एक बार युद्ध स्थल पर गए तो वहां बस आर पार की जंग ही होती है। लेकिन अर्जुन इस नियम को भूल रहे थे। अर्जुन के इन भावों को देख भगवान उनसे पूछते हैं, हे अर्जुन, आखिर यह मोह तुम्हारे अंदर कैसे आया? आर्य पुरुषों को युद्ध से विमुख होना या युद्ध के मैदान पर इस प्रकार की करुणा मोह दिखाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा करने से फिर उसे ना स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही वो यश प्राप्त कर सकता है। भगवान ने वही बात कही जो परम सत्य है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस महाभारत के होने की आवश्यकता थी ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ऐसे में अर्जुन के हृदय में शत्रुओं के प्रति आई इन कोमल भावनाओं और मोह का कोई महत्व नहीं था। इससे उनके यश में कोई वृद्धि नहीं होने वाली थी। भगवान के कथन का भाव बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कर्म त्याग कर आज तक कोई बहादुर नहीं बन सका है। भगवान अर्जुन को कायरता न दिखाने को कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, कायरता दिखाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो। यहां अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ हुआ शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन क्षत्रिय थे, तो परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न इस युद्ध में शत्रुओं से लड़ना उनका परम धर्म था, न कि उससे विमुख हो जाना। भगवान की बात सुनकर यहां अर्जुन उन्हें सिर्फ मधुसूदन ही नहीं बल्कि अरिसूदन नाम से भी पुकारते हैं। मधुसूदन का अर्थ हम बता ही चुके हैं। वो भगवान जिन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया था। अरिसूदन का अर्थ हुआ दुश्मनों का नाश करने वाले। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आखिर मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध करूं? अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो किस प्रकार उनके बाणों का सामना करें, क्योंकि वो दोनों ही अर्जुन के लिए बड़े पूजनीय हैं। वो अर्जुन के गुरु थे, तो भला गुरु पर कैसे प्रहार किया जा सकता है? ऐसे में उनके बाणों के खिलाफ अपने बाण छोड़ना यह अर्जुन से नहीं हो पाएगा। अर्जुन के अंतःकरण में सभी रिश्तों का हिसाब किताब चल रहा था, जो उन्हें कर्म करने से रोक रहा था। यहां अर्जुन कहते हैं कि अपने महानुभाव गुरुजनों को मारने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पसंद करूंगा। यानी अर्जुन को गुरुजनों का वध करना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, जिनसे उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर वो इन सभी महान लोगों को मारकर सारा राज्य व धन भी प्राप्त कर लें तो क्या,
आखिर यह सब उनके रक्त से ही तो सना होगा। अर्जुन को इस बात की भी चिंता नहीं कि विपक्षी खेमे में खड़े वो सभी लोग लाभ की इच्छा से आए हैं। फिर भी हैं तो वो गुरुजन। गुरुओं के प्रति सम्मान की यह भावना कोई अर्जुन से सीखे। परंतु युद्ध स्थल पर ऐसे भाव का समर्थन खुद भगवान भी नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमें शिक्षा दी जाती है कि किसी का बुरा करके अपना भला न किया जाए, या किसी का धन लूट उसका प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यह अधर्म हुआ और पाप की श्रेणी में आता है, जिसका बुरा परिणाम कभी न कभी इंसान को भुगतना पड़ता है। पर अर्जुन को तो धर्म के लिए लड़ना था। अर्जुन के मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि जैसे वो अपने संबंधियों व गुरुओं को मारकर कोई अनिष्ट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन जिन लोगों के जीवन के प्रति इतने व्याकुल हो रहे हैं, वे ही युद्ध करने की चाह में ठीक सामने खड़े हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें और क्या ना करें। युद्ध में जीत पांडवों की हो या फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की, लेकिन वो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते। वैसे युद्ध में जीत किसकी होगी, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। पर क्या यहाँ अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण का होना एक संकेत नहीं था कि विजय किसके खेमे में जाने वाली थी? पर अर्जुन तो जीत के प्रति भी उत्साहित नहीं थे। यहाँ अर्जुन त्याग भाव दर्शा रहे थे। यह गुण छली या कपटी व्यक्ति में तो कतई नहीं हो सकता है। अब जाकर अर्जुन के मन में आशा रूपी किरण प्रकाशित हुई। जो मन अभी तक मोह नामक अंधेरे में खो गया था, अब नई दिशा पकड़कर चलने को तैयार हुआ। यह मार्ग था प्रकाश का, यह मार्ग था ज्ञान का, जिस मार्ग की तलाश आज हर किसी को है, क्योंकि हर कोई अज्ञान के अंधेरे में डूबा जा रहा है। अर्जुन अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि करुणा और मोह नाम के दोष के कारण उनका मन कर्तव्य से विमुख हो गया था, भटक गया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अब पूरी तरह शरण लेते हुए कहते हैं कि अब मेरे लिए जो उचित है वो मुझे बताएं। मैं आपकी शरण में हूं। अब अर्जुन शिष्य के रूप में भगवान से मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि अपने भ्रमित मन से वो किसी सटीक परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे। अपनी दुर्बलता का एहसास होना एक साहसी काम है, जो मनुष्य के जीवन की काया पलट सकता है, और जिसने भगवान की शरण ले ली हो उसका तो फिर कहना ही क्या। उसको कौरव सेना तो क्या, दुनिया की कोई शक्ति मात नहीं दे सकती। अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ले चुके थे। महाभारत इतिहास रचने की तैयारी में था और दुनिया को भगवत गीता का अमूल्य ज्ञान मिलने वाला था। अर्जुन यह बात पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, जिसे वो पुनः बोलते हैं कि अगर मुझे धरती पर पूरा धन धान्य, संपूर्ण संपदा व शत्रुहीन राज्य भी मिल जाए तो क्या, मुझे उन्हें प्राप्त करके कोई खुशी नहीं होने वाली। अगर उन्हें स्वर्ग के देवताओं पर आधिपत्य मिल जाए तो भी उन्हें इससे कोई लाभ नहीं। अर्जुन तो एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से उन्हें मुक्त कर सके। शोक, चिंता, भय, व्याकुलता और मोह के इस चक्रव्यूह में आज हर कोई फंसा है। हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है, पर कोई बाहर का रास्ता नहीं जानता। महाभारत काल में स्वयं अर्जुन जैसे आत्मिक पुरुष ने श्री कृष्ण की शरण लेकर हम सबको संदेश दिया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ईश्वर ही मुक्ति की सच्ची परिभाषा है। शोक, चिंता से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है भगवान की शरण लेना, जिस शरण में अर्जुन को भी जाना पड़ा, और अब उनके मन की कमान खुद भगवान श्री कृष्ण संभालने वाले थे। धृतराष्ट्र के सामने युद्धस्थली की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संजय अर्जुन के मनोभाव को बता रहे हैं। संजय ने उन्हें बताया कि किस प्रकार अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने के विचार से अर्जुन दुखी है, और अब
वो भगवान श्री कृष्ण से इस शोक शंका का समाधान चाहते हैं। अर्जुन ने उनकी शरण ले ली है, लेकिन यहाँ वो भगवान ऋषिकेश से बोलते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये बोल वो चुप हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश बोला गया है। गुडा का अर्थ निद्रा है।